मंगल मुहूर्ताय नमः। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको सौभाग्य प्रदान करने वाला, कुलदेवी की कृपा दर्शाने वाला उपाय बताते हैं। जब दुर्भाग्य घेर ले, किसी भी प्रकार का कार्य करने पर वह फल ही न प्रदान करे, कोई कार्य ही सफल न हो, बहुत सा उपाय करने के बाद भी लाभ ना होता हो, किसी भी प्रकार के नौकरी के लिए उद्यम करने पर भी नौकरी प्राप्त न होती हो, या व्यापार करने पर व्यापार सफल न होता हो, उसमें हानि ही ज़्यादा होती हो, कितनी भी अच्छी नौकरी करता हो, कितना भी धन उपार्जित करता हो, लेकिन धन बचता ही न हो, हमेशा धन की कमी ही बनी रहती हो, कितना भी बड़ा उद्योग व्यापार करता हो, लेकिन हमेशा अभाव बना रहता हो, हमेशा परेशानियां ही घेरी रहती हों, हमेशा संघर्ष ही करता रहता हो, घर में भी परिवार के आपसी सदस्यों में हमेशा वैमनस्यता हो, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में हमेशा विरोध हुई हो, एक दूसरे का विरोध ही करते हों, घर में परिवार में बच्चे पढ़ाई ना कर पाते हों, किसी का सही काम में मन न लगता हो और केवल अपकर्म में ही फंसा रहता हो, ऐसे लोगों को सही उपाय करने के लिए अपने कुलदेवी के शरण में जाना चाहिए। यदि कुलदेवी की कृपा बन जाए, कुलदेवी प्रसन्न हो जाए, तब उसका सारा सामर्थ्य, सारा काम अनायास ही होने लगता है, घर में सुख शांति बन जाती है, सारे खराब दिन समाप्त हो जाते हैं, अच्छे दिन और खुशहाली का, प्रसन्नता का माहौल बना रहता है। इस प्रयोग को दुर्भाग्य नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में बताए हुए मंत्र को होली के दिन अथवा दीपावली की रात को जप करके सिद्ध कर लें। उसके बाद प्रतिदिन इसका एक माला जप करता रहे तो कभी भी जीवन में कोई कमी नहीं होती। दिनों दिन उत्साहपूर्वक व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है, आगे बढ़ता रहता है, उसके सारे उद्यम सफल होने लग जाते हैं। इस उपाय में, इस साधना में, जब होलिका के दिन जब होलिका में आग लगा दी जाए, उसके बाद घर में स्नान कर लें। स्नान कर लेने के बाद शुद्ध आरामदायक वस्त्र पहने और पहले से ही धुला हुआ एक आसन रखे, उसे बिछाकर उस आसन पे बैठ जाए। सामने एक छोटी चौकी लगा ले। चौकी लगा लेने के बाद उस पर पहले से ही रंगे हुए चावल से अष्टदल बनाए। अष्टदल बनाने में सबसे पहले चावल का गोला बनावे, फिर उसके चारों दिशाओं और चारों कोनों में एक एक पत्ता बना ले। इस प्रकार से अष्टदल निर्मित हो जाएगा। अष्टदल बना लेने के बाद उस अष्टदल के बीच में एक दीपक जलावे। दीपक में गाय का घी प्रयोग करे, बीच वाली बत्ती प्रयोग करे, फूल बत्ती जिसे कहते हैं, सूखी हुई रुई का, शुद्ध रुई का वह बने। दीपक जलाने के बाद दीपक की लौ में धुआं ना हो। धुआं कर्म को दूषित करता है। उसके बाद
दीपक जलाते समय चट-चट इत्यादि की ध्वनियाँ न हों। चट-चट की ध्वनियाँ कर्म के फल को विपरीत कर देती हैं, इसलिए इन दोषों से बचते हुए दीपक निर्माण करके दीपक जला ले। दीपक जला लेने के बाद मंत्र बोले, भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तम शिस्तुरो भव। इस मंत्र को बोल करके दीपक से प्रार्थना कर ले। उसके बाद अपने ललाट पर रोली या कुमकुम से तिलक लगाए। तिलक लगाते समय स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः, इस मंत्र को बोले। तिलक लगा लेने के बाद पंचगव्य प्राशन करे। पहले से ही पंचगव्य का निर्माण कर ले, अच्छे से उसे तैयार कर ले विधि पूर्वक, जो बताई गई विधि है। पंचगव्य में दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का मिश्रण बनाया जाता है। सभी पदार्थ गाय के ही होंगे। इसमें देसी गाय के गोमूत्र और पदार्थों का प्रयोग करें। पंचगव्य हाथ में लेकर के बोले, यत्त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबत्यग्निर्विंधनम, इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी ले। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से आचमन करें। 3 बार आचमन करना है। एक बार केशवाय नमः बोल करके जल पी ले, दूसरी बार नारायणाय नमः बोल करके जल पी ले, तीसरी बार माधवाय नमः जल बोल करके जल पी ले, चौथी बार गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो ले। इसके बाद बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की अंगुलियों की सहायता से अपने ऊपर जल छिड़के। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानगतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतर शुचिः, इस मंत्र को बोल करके अपने ऊपर जल छिड़के। जल छिड़क लेने के बाद शिखा बंधन करें। शिखा बांध ले। उस शिखा को पकड़ करके उसमें चंडिका की स्थापना करें। मंत्र बोले, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांस शोणित भोजने तिष्ठदेव शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते, इस मंत्र को बोल करके शिखा बांध ले। शिखा बांधने के बाद हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी के स्मरण के मंत्रों को बोले, जो कल्याणकारी होते हैं, निर्विघ्नता पूर्वक कार्य का समापन कराते हैं। उनके ध्यान को बोले, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरम सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये, इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान कर ले। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके अपने गुरु का स्मरण करें अथवा भगवान शंकर का स्मरण कर ले। हाथ जोड़ करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बोल करके गुरु का स्मरण कर ले। उसके बाद कर्म प्रारंभ करने के लिए हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। संकल्प विस्तार पूर्वक यदि ना बोल सके तो केवल एक वाक्य ही बोले, ओम अद्य, फिर अपना नाम बोले। उसके बाद अस्मत् कुल देवता प्रीतये कुलदेवी प्रीतिकर मंत्र जपम करिष्ये, इस मंत्र को बोल करके जल नीचे छोड़ दे। फिर पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर के विनियोग बोले, ओम अस्य कुलदेवी प्रीतिकर मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषिः अनुष्टुप छंदः महादेवी देवता कुलदेवी प्रीतये कुलदेवी मंत्र जपे विनियोगः। इस विनियोग बोल लेने के बाद हाथ में माला लेकर के प्रार्थना करें, मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तात्मान में सिद्धा भव, इस मंत्र को बोल करके माला की प्रार्थना कर ले। प्रार्थना कर लेने के बाद दाहिने हाथ में लेकर के एक एक दाना घसकाते हुए मंत्र जप करें। मंत्र उस रात्रि को 10 माला पूरा कर लें। डिस्क्रिप्शन में साफ सुथरे ढंग से मंत्र लिखा हुआ है। मंत्र जब पूरा हो जाने के बाद हाथ में माला लेकर के सिर पे रखे और माला प्रार्थना करके चौकी पे रख दे। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के गुह्याति गुह्य गोप्तित्वम गृहाणास्मत्कृतम जीवम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादम परमेश्वरी बोल करके जब देवी को समर्पित कर दें। सारे कार्य करते समय दीपक की लौ में ही
देवी का ध्यान करना है। जब पूरा हो जाने के बाद अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। यह अवश्य ही इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पाठ कर लेने के बाद इस कर्म का परिसमापन करें। इस मंत्र को होली की रात अथवा दीपावली की रात जप करके सिद्ध कर ले। उसके बाद प्रतिदिन सोने से पहले एक माला जरूर जप करे। निश्चय ही किसी चीज का कभी कोई अभाव नहीं होगा। घर में पूर्ण रूपेण प्रसन्नता बनी रहेगी। सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा। इस कार्य को करने के लिए यदि किसी को असुविधा हो तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सहयोग ले सकता है। धन्यवाद।